नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत किसान में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी सोयाबीन की फसल में NPK 05234 का उपयोग करें या फिर किसी टॉनिक का। आज की इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। टॉनिक क्या काम करेगा, NPK 05234 क्या काम करेगा, दोनों के बारे में आपको बारी बारी से जानकारी मिलने वाली है और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि आपको अपनी सोयाबीन फसल पर टॉनिक डालना चाहिए या फिर NPK 05234। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर जानकारी देख पाएँ। अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की फसल में इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में फ्लोरिंग स्टेज चल रही है और कहीं कहीं पर तो फलियां बनना भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप फ्लोरिंग स्टेज और फलियां बनते समय दोनों ही जगह पर आप टॉनिक भी डाल सकते हैं या फिर NPK 05234 भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट डालना सही रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉनिक के बारे में। तो टॉनिक के रूप में आप कोरोमंडल का फेंटेक प्लस, ईसाबियान, एम्बिशन, इसके अलावा आप कर्सेरसन का पोषक सुपर, ऐसे कुछ टॉनिक आते हैं जो आप टॉनिक के रूप में अपनी फसल की बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए डालते हैं। लेकिन NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है, जबकि टॉनिक के अंदर एमिनो एसिड, साइटोकाइनिन्स, विटामिन्स, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। तो अब बात करते हैं जो टॉनिक होते हैं वो क्या काम करते हैं। टॉनिक का काम यह होता है कि फसल को हरापन पर लाना, फसल को अच्छी ग्रोथ देना, साथ ही साथ पीलापन की समस्या को दूर करना। टॉनिक का काम यह होता है। अब बात करते हैं NPK 05234 क्या काम करता है। देखिए किसान भाइयों, NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास है। तो फसल को सबसे ज़्यादा फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर की ज़रूरत होती है। तो फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, साथ ही साथ पोटास जो फलों की गिरने की समस्या को दूर करता है। तो अब बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में फ्लोरिंग स्टेज पर या फिर जब फलियां बन रही हो उस टाइम पर टॉनिक डालना चाहिए या फिर NPK 05234। तो अगर इसके बारे में मेरी राय, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको NPK 05234 ही डालना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ कमज़ोर है या फिर पीलापन की समस्या ज़्यादा आ रही है, किसी कारणवश सोयाबीन ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो आप टॉनिक प्लस NPK 05234 दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी सोयाबीन की फसल में पीलापन की समस्या नहीं है, अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है, फ्लोरिंग हो रही है, तो आप उसमें NPK 05234 का उपयोग करें तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई इनको अपनी सोयाबीन फसल में कोई समस्या नहीं होने के बाद भी इन दोनों का उपयोग करते हैं, तो उससे किसानों का व्यर्थ में खर्चा हो जाता है। तो आप ऐसी गलती भी ना करें। और आपको ऐसा लगता है अगर सोयाबीन की ग्रोथ कमज़ोर है तो टॉनिक प्लस NPK 05234 डालें, और अगर अच्छी ग्रोथ है तो आप NPK 05234 तो ज़रूर डालें। बात करते हैं इनकी मात्रा की। तो आप किसी भी टॉनिक को ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उसकी मात्रा रख सकते हैं। NPK 05234 की मात्रा आप किसी भी फसल में किसी भी समय पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।